अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। अरहम को स्कूल नहीं गया, आज उसको फीवर था। हबीरा को मैंने स्कूल भेजना था, तो नाश्ता मैंने दोनों के लिए बना लिया था। अरहम के लिए इसलिए क्योंकि उसे मैंने मेडिसिन देनी थी। मैंने कहा चलो दोनों एक साथ मिल कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने हबीरा को स्कूल भेज दिया था। फिर अजलान के कपड़े मैंने सेट किए। कुछ कपड़े मैंने हैंग कर दिए थे और कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके ऐसे दराज में रख दिए थे मैंने। तो ये इसके कपड़े मैंने सेट कर दिए। अभी वो सो रहा था, अगर वो उठा हो तो फिर कुछ करने नहीं देता। कभी तो मैं सो जाती हूँ, अगर कभी ना सोऊं तो फिर छोटे मोटे काम करती रहती हूँ मैं। अभी इसके पैम्पर भी मैंने सेट करके रखने थे, क्योंकि मैंने वो जब रात के इसके पापा लेके आए तो मैंने ऐसे ही रखे हुए थे। तो कुछ मैंने पैम्पर यहाँ रख दिए और कुछ मैंने दूसरे में रख दिए थे। उसके बाद फबिया उठ गई। वो बोल रही थी मम्मा मुझे नूडल्स खाने हैं, तो मैंने ये नूडल्स बना दिए। उसके बाद इसके पापा भी उठ गए थे, उनके लिए भी मैंने नाश्ता बना लिया था। उनके लिए मैंने बनाया था अंडा पराठा। वो खुद तो फरमाइश करती ही नहीं है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप फरमाइश किया करें ताकि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहा करूँ। तो मुझे ख़ुद भी कुकिंग का काफ़ी शौक़ है। तो ये मैंने उनके लिए अंडा पराठा बनाया था। अपने लिए तो नहीं बनाया, मैंने काफ़ी दिन हो गए छोड़ दिए पराठे खाने, आपको मैंने बताया भी था। तो मैंने तो एक या दो स्लाइस ब्रेड के होते हैं और साथ में अंडा फ्राई खाती हूँ। कभी तो मैं बॉईल करके अंडा खा लेती हूँ, तो कभी मैं ऐसे। तो दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा था खाने का, क्योंकि बना ही इतना अच्छा था, कलर देख के इतना अच्छा लग रहा था उसका। तो इसके बाद ये मैंने पेड़ा बना लिया। रोटी बेल के मैंने उसके ऊपर ऑयल लगा के मैं पेड़ा बना लिया। वो तो सबको ही आता है, आपको भी आता ही होगा। तो ये मैंने पेड़ा बना लिया। उसके बाद ये मैंने पराठा बेल लिया था। साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। मैंने कहा चलो साथ साथ, अक्सर ही ये मेरे हस्बैंड भी ऐसे कि साथ ही चाय पीते हैं, साथ नाश्ता होता है, मतलब पराठे के साथ हम चाय लाजमी होती है हमारी। कुछ लोग तो नाश्ते के बाद चाय पीते हैं, हम लोग साथ ही पीते हैं। तो ये अंडा पराठा बनाने का भी सबका तरीका अलग अलग है, तो मेरा भी अलग ही तरीका। आज मैंने भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही बनाया था। पहले तो मैं तवे के ऊपर अंडा डाल के उसके ऊपर पराठा डालती हूँ। आज मैंने पराठे के ऊपर ही मैंने अंडा लगा लिया था। मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। ऑयल तो मैंने बहुत ज़्यादा कम लगाया था, बहुत ही कम लगाया था। ये देखें आप, साइड से बिल्कुल ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है। मैंने बिल्कुल खुश्क बनाया था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल मुझे पसंद नहीं है। साथ में चाय भी बन गई थी, रेडी हो रही थी साथ साथ। फबीहा और हमने भी बोला मम्मा हमारे लिए भी चाय बना लेना। तो ये नाश्ते के टाइम तक हबीरा भी आ जाती है। 12 बजे तक हमारा नाश्ता है, तो 12 बजे तक वो आ जाती है। तो वो भी साथ ही मतलब वो उसे भी भूख लग रही होती है। लंच तो लेके जाती है, फिर भी आके बोलती है मम्मा मुझे भी नाश्ता करना है साथ। हालांकि मैं नाश्ता भी बना देती हूँ। तो सुबह का टाइम आपको पता है बच्चों को फिर भी भूख नहीं लगती, थोड़ा बहुत खाते हैं। तो यहाँ चाय डालते वक्त अक्सर ही मेरे साथ ऐसे होता है कि चाय गिर जाती है। ये भी देखिए, अभी भी मैं कप में डाल रही थी तो मेरे से चाय सारी गिर रही थी नीचे। गुस्सा भी बहुत आता है कि देखिए कितनी एहतियात से डालें फिर भी चाय गिर ही जाती है। उसके बाद मैंने कप साइड पे किया, फिर मैंने चाय सारी साफ़ की। साथ साथ सफाई करें तो अच्छा है, फिर ऐसे बिखर एक बार ही गंदा हो जाए ना सारा, फिर मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। तो मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अजलान उठ गया था, तो अजलान से मैं बातें कर रही थी, साथ साथ मैं रूम सेट कर रही थी। अभी मैंने वो ब्लैंकेट भी मैंने फोल्ड करने थे और मैं बेडशीट भी झाड़ रही थी। बच्चों के साथ बस ऐसे ही पूरा दिन काम करते गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे हो गए दिन, ऐसे पता ही नहीं चलता है। रात हो जाती है, रात के 2 बज जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और ये आज बच्चों ने इतना गंदा किया होता है। फबिया भी छोटी है, उसे कुछ नहीं पता चलता है, ऐसे कचरा करती रहती है। ये देखें कितना कचरा किया हुआ है इसने। अरहम और हबीरा तो खैर माशाल्लाह बड़े हैं, उन्हें तो समझ है, वो तो डस्टबिन में डाल देते हैं। फबिया को पता नहीं चलता, वो यहीं मतलब नीचे फेंक देती है। अभी हबीरा भी आ गई थी, वो अपने भैया के साथ बातें कर रही थी। अक्सर ये ऐसे होता है, जब अजलान उठा हुआ तो मैं ऐसे बिठा देती हूँ इसे, फिर मैं पास काम कर लेती हूँ। अभी भी मैंने बिठा दिया था, साथ साथ काम कर रही थी मैं।
कभी तो मैं इसे सुला देती हूँ और कभी इसके पापा पकड़ लेते हैं, नहीं तो कभी ऐसे मैं बिठा देती हूँ। तो उसके बाद मैं सहन में आ गई। सहन भी काफ़ी गंदा हुआ था, ये देखें कितना गंदा किया हुआ है बच्चों ने। किचन भी आज मेरा काफ़ी फैला हुआ था, बर्तन थे क्योंकि आज अरहम भी था, आज अरहम भी घर पे था। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, ये बर्तन धो लिए थे मैंने, साथ साथ में किचन भी नीट कर रही थी। तो मुझे ऐसे फैला हुआ किचन भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये होता है कि किचन की स्लीपें बिल्कुल खाली हों, मुझे इनके ऊपर एक भी बर्तन अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये देखें मैंने जूसर मशीन है, जूसर ब्लेंडर रखा हुआ है बस ऊपर इसके, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सोच रही थी कि नीचे कैबिनेट में रख देती हूँ, फिर भी मैंने बोला चलो रहने देते हैं, चलो कभी रख देंगे मतलब बाद में। तो फिर मैंने नीट करके उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करना था। आज दूसरे रूम की मैं बेडशीट भी चेंज करनी थी। उसके बाद मैंने अजलान को सुलाया, पहले मैंने कहा चलो इसे सुला दूँ फिर ये आराम से काम करूँगी। फिर यहाँ मैंने अजलान को सुला दिया था। इसकी नींद भी ऐसे छोटी सी, ऐसे हल्का सा कुछ बोले, इनकी बहना बोलती है ना तो ये फ़ौरन ही उठ जाता है। अभी ये सो रहा था तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया इसका। फबीहा की अक्सर आदत है कि इसके पास बैठ जाती है जाके, फिर इसे हल्का सा भी बोले ना तो वो उठ जाता है। तो मेरा काम बीच में ही रह जाता है, बीच में ये उठ जाता है। उसके बाद मैंने दूसरे रूम की बेडशीट चेंज की, ये देखें। तो झाड़ू मैंने अभी लगाना था, इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू और पोछा मैं एक साथ ही, बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। बर्तन तो सबसे पहले मैं धोती हूँ, उसके बाद मैं रूम सेट करके तो फिर मैं ये झाड़ू पोछा करती हूँ। इसके बाद ये देखें मैंने नीट कर लिया था सारा घर। तो छोटा सा घर ऐसे नीट हो जाता है, गंदा भी जल्दी होता है और साफ़ भी जल्दी हो जाता है। अजलान को मैंने अपने पास सोफे पे बिठा लिया, तो फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा लगा ही रही थी तो बीच में ये उठ गया था, फिर अपनी बहना के पास बैठा हुआ, तो किचन भी नीट हो गया था। उसके बाद ये अजलान साहब, इसके साथ मैंने थोड़ी सी बातें की और मेरी अक्सर यही आदत है कि साथ साथ मैं काम करती हूँ और साथ साथ अजलान से बातें करती हूँ। तो ये मेरा शहज़ादा है, तो शहज़ादे से मैं बातें कर रही थी। बहुत ख़राब हो गया ये, इसे ये कि मैं, इसकी नींद इतनी छोटी सी हल्की सी नींद है, फ़ौरन ही उठ जाता है ये। उसके बाद अरहम के पापा उसे लेके गए थे हॉस्पिटल और उसको फ़ीवर काफ़ी तेज़ हो गया था, तो मैंने बोला आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। कल भी लेके गए थे, आज फिर लेके गए हैं। तो उसके बाद ये आए जब घर पे, तो इसको ये डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी थी वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला कि रात को फिर ड्रिप लगेगी, रात को अगर फ़ीवर हुआ तो फिर लगेगी, नहीं तो कल लेके आना लाजमी। तो थोड़ी देर मैंने इससे बातें की, उसके बाद अरहम आ गया था। आजकल पता नहीं मौसम ऐसा हो गया है कि हर बच्चा बीमार है, जिस किसके बच्चे को देखो उसे बुखार हुआ है। उसके बाद ये मेडिसिन मेरे हस्बैंड ने मुझे दी कि इसको पिला दें, तो ये इंजेक्शन थे, ये इंजेक्शन इसे ड्रिप में लग रहा था और साथ में ये मेडिसिन थी। मैंने मेडिसिन खिला दी। इसके बाद मैंने नाश्ता वो लंच बनाया। लंच के लिए मैंने ये दाल चावल बनाने थे आज। तो मेरा बेटा भी बोल रहा था मामा मुझे, मेरा दिल कर रहा है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो मैंने कहा ये झटपट सी रेसिपी है तो मैंने जल्दी बना लेने, तो मैंने फिर वो रख दिया था ऊपर बनने के लिए। ये दाल मैंने डाल दी थी पानी में। तो उसके बाद मैंने हल्दी काफ़ी ज़्यादा ऐड की थी क्योंकि मुझे ज़्यादा हल्दी पसंद है। दाल मुझे ये अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी ऐसे डार्क येलो येलो कलर की हो ना, मुझे अच्छी लगती है। तो उसके बाद ये मैंने साथ में ही मैंने चावल रख दिए थे। मेरी अक्सर यही आदत है, मैं अगर सालन भी बना रही तो दूसरी साइड पे मैं रोटियां बना लेती हूँ। और अभी भी ऐसे ही हुआ कि ये एक साइड पे मैंने ये रख दी, दाल रख दी, दूसरी साइड पे मैंने चावल रख दिए थे। मैंने कहा चलो एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसे टाइम भी कम लगता है तो एक साथ दो चीज़ें बन जाती हैं। पास तो खड़े होना पड़ता है और वैसे भी मेरी यही शुरू से यही आदत है कि मैं एक साथ दो काम करती हूँ। इसके बाद ये मैंने चावल भिगोए तो कम थे, खैर बन के काफ़ी हो गए थे।
तो ये काफ़ी फूले हैं चावल, ये देखें बहुत ही अच्छे हुए बॉयल हुए थे। ये अलग अलग देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ये दाल भी रेडी हो गई थी। अभी उसे मैंने तड़का लगाना, तड़के के लिए मैंने सामान रेडी कर रही थी साथ साथ। तो तड़के में मैंने प्याज लिए थे। प्याज सब लोग, कुछ लोग तो नहीं ऐड करते, तो मैंने ऐड किए थे। मुझे प्याज अच्छे लगते हैं इसमें दाल में। साथ में मैंने लहसुन भी डाल दिया था। तो लहसुन ऐड करके उसके बाद मैंने इसमें ऐड की सुरख मिर्चें गोल वाली 4-5 ऐड की थी, और मैंने ज़ीरा ऐड किया था। ज़ीरा घर में मौजूद नहीं था, तो फिर मैंने दुकान से मंगवा के वो ऐड किया था। तो ये देखा तड़का लग गया है, कितनी अच्छी लग रही है। इसका कलर बहुत अच्छा आया था। तो ये यही कि हल्दी मैं ज़्यादा डालती हूँ, इसलिए ऐसा कलर आता है। उसके बाद ये रेडी हो गया। तो इसके बाद मेरी ये सास अम्मी आ गई थी, तो हमने मिलके खाना खाया। मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं थे, तो हम मतलब बच्चों ने और मेरी अम्मी ने मिलके हमने खाना खाया था। तो खाना खा ही रहे थे, तो ये कोई दे के गया है खजूरें, और साथ में आबे ज़मज़म था। तो उसके बाद मैंने बनाई चाय अपनी अम्मी के लिए। तो मैंने चाय बनाई थी, अपने लिए मैंने ग्रीन टी बना ली थी। तो ग्रीन टी दिन में 2 बार यूज़ लाजमी करती हूँ। एक टाइम मैं चाय पीती हूँ नाश्ते में, उसके बाद में ये मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी के लिए चाय बना ली थी साथ ही। तो फिर हमने चाय पी। तो ये आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।